student of class 9 civics revision work, chapter number 2, what is democracy, why democracy, chapter at a glance. What is democracy? Democracy is a form of government where rulers are elected by the people. Why democracy? These are the two factors, that is the argument against and arguments in favor. Under the arguments against, leaders keep changing, leads to instability. It is all about competition and power play. No scope for morality. Many people have to be consulted. Delays decision. Elected leaders do not know the best interest of the people, leads to bad decisions. Democracy leads to corruption as it is based on electoral corruption. Argument in favor: democratic government more accountable and better. It improves quality of decision making. It provides methods to deal with difference and conflicts. It enhances the dignity of citizens. Democracy allows us to correct our mistakes. तो जैसा कि इस चैप्टर में ही है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या, तो डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी शासन का वह रूप है जिसमें शासक को जनता के द्वारा चुना जाता है. जनता अपने वयस्क मताधिकार के द्वारा शासक को चुनती है. अब सवाल ये उठता है कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना गया या डेमोक्रेसी को ही क्यों अडॉप्ट किया गया. तो इसके बारे में दो तर्क दिया गया है, एक उसके विरोध में और दूसरा उसके फेवर में. तो सबसे पहले उसके विरुद्ध में जो तर्क दिए जाते हैं, कहा यह जाता है कि इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अक्सर लीडर्स जो नेता होते हैं, जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो शासक वर्ग होते हैं, वो चेंजिंग होते रहते हैं, बदलते रहते हैं. तो लगातार शासक के बदले जाने से राजनीतिक अस्थिरता आती है और इसमें पावर प्ले का कंपटीशन होता है. सत्ता में आने के लिए होड़ लगी रहती है और इसमें कहीं भी नैतिकता का विचार नहीं किया जाता है, मोरालिटी नहीं होती. इसमें ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में हर एक काम जो जन कल्याणकारी कार्य होते हैं वो काफ़ी डिले होता है, काफ़ी देर लगती है, फैसला लेने में भी काफ़ी वक्त लगता है. और जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो जनता के कल्याण की बातें पूरी तरह से वो समझ नहीं पाते और उसके हिसाब से वो काम नहीं करते हैं. और कभी कभी सरकार के द्वारा लिया गया फैसला जो जनता के हित में नहीं होता, बैड डिसीजन होता है. डेमोक्रेसी में अक्सर देखा जाता है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं वहाँ पर करप्शंस देखा जाता है, भ्रष्टाचारी ज़्यादा होती है, काम में लिंगर किया जाता है और काफ़ी करप्शंस वहाँ देखे जाते हैं. ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट लोगों के हाथ में शासन होती है, तो इससे जनता तबाह हो जाती है. लेकिन इसके बावजूद भी ये शासन व्यवस्था अति उत्तम माना जाता है. इसके उत्तम होने के वजह भी हैं, इनके फेवर में जो तर्क दिए गए हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवार सरकार होता है, एक जवाबदेही सरकार माना जाता है. और इसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बड़ा सुधार करके किया जाता है, फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया जाता है. और अगर शासन में किसी तरह का विवाद पैदा होता है तो वहाँ पर उन विवादों को आसानी से हल कर लिए जाते हैं, जो भी डिफरेंसेस होता है उसको हल कर लिया जाता है. और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे शासन व्यवस्था में नागरिकों की जो स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है. डेमोक्रेसी में ही जो भी गलतियां होती हैं सरकार के द्वारा शासन में,
तो वहाँ पर करेक्ट कर लिया जाता है, जो गलतियाँ जो भूल होती हैं, मिस्टेक्स होता है, उसको पूरा कर लिया जाता है, सुधार लिया जाता है और सुधार कर शासन किए जाते हैं। अब हम इसका ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे, इसके विस्तृत व्यापक मतलब इसे देखेंगे। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी: द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम इज representative democracy. Leaders are elected by the adult citizens. Majority is allowed to take decision on behalf of the people. तो इसका व्यापक अर्थ ये होता है कि ज़्यादातर इस डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी प्रतिनिधित्व सरकारें होती हैं, जनता जो है अपनी प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि ही सरकार बनाती है, सरकार रन करती है और इस तरह से सरकार में शामिल होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनके द्वारा शासन चलाई जाती है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो देश के समस्त वयस्क जो नागरिक होते हैं अपने वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं, जो बहुसंख्यक जो होते हैं, वो लोग सत्ता में आते हैं और वो लोग जनता के बिहाफ में फैसला लेते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी। तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है लोकतंत्र का, उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, यह ज़रूरी है, क्योंकि modern democracy have such a large number of citizens that it is not possible for all to sit together and take decisions collectively. कहा यह जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र में जिस देश की विशाल जनसंख्या हो, वहाँ सारी जनसंख्या को इकट्ठा एक जगह करना बड़ा ही मुश्किल काम है और कोई बड़ा फैसला लेना बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए चुनाव के माध्यम से हम प्रतिनिधि को चुनते हैं और हमारी ये प्रतिनिधि सरकार में शामिल होकर बड़ा डिसीजन लेती हैं। इवन इफ पॉसिबल द सिटीजन डू नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर्स और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। अगर संभव हो भी जाता है कि सारे जनता को, सारे नागरिकों को इकट्ठा करके कोई बड़ा फैसला लिया जाए, तो भी ये उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना समय देकर सारे लोग इकट्ठे होकर कोई बड़ा फैसला कर सकें। इसलिए हर हालत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी, अब हम लोग देखेंगे कि जो जहाँ लोकतंत्र है और जहाँ लोकतंत्र नहीं है, यानी शासन का जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, दोनों में क्या अंतर है। हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो डेमोक्रेसी में देखेंगे गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट्स, लीडर्स रूल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट, अकाउंटेबिलिटी इज प्रेजेंट, दैट इज इन इंडिया। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड, इट इज आइदर a dictatorship or a monarchy. No rights to the citizens. Leaders rules as they feel like. No accountability, that is Saudi Arabia. तो जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ ये देखा जाता है कि वहाँ की सरकार वयस्क नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं। वयस्क नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, वहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें सारे तरह के जो आवश्यक अधिकार हैं वो दिए जाते हैं। लीडर्स जो शासन करते हैं वो संविधान के नियमों के तहत करते हैं, संवैधानिक नियमों के पालन करते हुए वहाँ शासन की जाती है और जनता को अधिकार दिया जाता है। और ऐसी सरकार अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, जिम्मेदार होते हैं, जैसा कि हम भारत में देखते हैं। और जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ की सरकार जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती। वो या तो डिक्टेटरशिप होता है, तानाशाही सरकार होती है, या फिर राजतंत्र होता है, राजा का शासन होता है। यहाँ पर नागरिकों को बिल्कुल अधिकार प्राप्त नहीं होता।
और जिस तरह से शासक जो है शासन करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपने तरह से वो शासन करते हैं। और यहाँ सरकार जो होती है वो गैर जिम्मेदार होती है, जैसे सऊदी अरेबिया में। When democracy is used for organizations other than government, that is democratic family, everyone's opinion matters. All the members of the family sit together to arrive at a consensus. Democratic classroom where all the students get a chance to put questions to the teachers and they have the democratic temperament. तो जब डेमोक्रेसी यूज़ किए जाते हैं किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक परिवार बनता है, जहां परिवार के सारे सदस्यों की मत ली जाती है, हर एक लोगों की बातें सुनी जाती है और सारे लोग इकट्ठे बैठकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक क्लासरूम के अंदर डेमोक्रेटिक भावना या तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में होते हैं, वहाँ सभी स्टूडेंट्स को सवाल पूछने का अधिकार होता है। एक एक करके सारे सवाल पूछते हैं और हर सवालों के जवाब टीचर्स को देना होता है। तो यहाँ भी एक माहौल डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट बनता है। इस तरह से हमारा ये सिविक्स का रिवीजन वर्क समाप्त होता है। इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप ठीक ढंग से एक एक करके ध्यान से पढ़िएगा और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा सवाल सही होगा। धन्यवाद।